दोस्तों आज कुछ बातें बताऊंगा, बहुत ही गहरी बातें। इनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया ना तो आपका जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगा, आप मजबूत हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा, बड़े से बड़ा काम आसानी से कर लोगे, एक बेहतरीन जीवन जियोगे, जीवन पर आपका कंट्रोल होगा, हर मुश्किल को पार पा जाओगे। लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों हमारी पता है क्या आदत है, हम जीवन से आराम चाहते हैं। बस मुझे आराम मिल जाए, ये काम करूं फिर आराम मिल जाए, मुझे आराम कब मिलेगा, मुझे नींद कब मिलेगी, यही सोच होती है ना। कोई भी काम करने बैठते हैं पहले सोचते हैं कि खत्म कब होगा, आराम कब मिलेगा, इससे मुक्ति कब मिलेगी। ये सोच खराब है। ये सोच आपका ध्यान उस पॉइंट से, उस क्षण से, उस काम से हटाकर आराम पे ले जाती है। और जहां आराम पर ध्यान आ गया वह मन वैसे ही काम करना बंद कर देगा, बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी, आराम की मुद्रा में ही चली जाएगी कि मुझे वो आराम चाहिए, डेस्परेट हो जाएगी कि मुझे बस वहां तक पहुंचना है। ये यात्रा मैं कैसे तय करूं? कोई भी काम करो, उस काम को अच्छे से करना है, उसमें बेहतर बनना है, सीखना है, समझना है, अनुभव लेना है उस काम का। ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जब भी कुछ भी सीखो बिना इस अहम के सीखो कि मुझे सब कुछ आता है। जिस इंसान के अंदर ये अहम है कि मुझे तो आता है, मुझे अच्छे से आता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कुछ सीख नहीं सकता, इंप्रूव नहीं कर सकता, वो हमेशा पीछे रह जाएगा। सीखो ऐसे जैसे आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल ध्यान से सुनो, अपनाओ, समझो, सवाल पूछो, बहस मत करो, देखना कितना कुछ सीखोगे, समझोगे। जल्दबाजी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अर्जेंसी, हरी, बहुत जल्दी है। जहां ये शब्द इंसान के मन में आ गए वहां उसका फोकस जो मेन पॉइंट है उससे हट जाएगा। मन में घबराहट पैदा होगी, एंग्जाइटी पैदा होगी, हाथ पैर कांपने लगेंगे। बस वो अपने गंतव्य की तरफ किसी तरह दौड़ना चाहेगा, ना एक्सपीरियंस लेगा, ना ढंग से फोकस के साथ काम करेगा, सिर्फ उसकी तरफ दौड़ेगा। ज्यादातर गलतियां इंसान जल्दी में ही करते हैं। छोटी से छोटी बेवकूफी से बेवकूफी भरी गलतियां इंसान जल्दबाजी में कर जाता है, कितना ही एक्सपर्ट इंसान हो, कितनी ही जल्दी हो, जल्दबाजी में काम मत करो। दोस्तों बार बार मैं ये बात कहता हूं, जल्दबाजी में काम करोगे नुकसान ही होगा। काम करो, ये नहीं कि समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन काम जब करो काम की तरीके से करो। और जल्दी भी है तो सिलेक्टिव, प्रायोरिटाइज करके जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले करो, इस तरीके से काम करो। पर काम हमेशा ध्यान लगा के काम पर फोकस रख के करो, जल्दबाजी मत करो। दोस्तों समस्याएं जो होती है ना वो पहले एक छोटा सा बीज बन के आती हैं, उसके बाद ही बहुत बड़ा पेड़ बन जाती है जिसको काटा भी नहीं जा सकता। हमारी गलती क्या है, हम समस्याओं को जब वो छोटी होती हैं इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उनसे बचते हैं कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे कोई बहुत छोटा सिम्टम आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, इग्नोर कर देंगे, कौन जाएगा डॉक्टर के यहाँ, कौन टेस्ट कराएगा, भगवान चाहेगा तो ये सही हो जाएगा। सीधा डॉक्टर के पास जाओ, दिखाओ, इलाज कराओ, घर वापस सही हो जाओ। लेकिन नहीं, किसी चीज में भी कोई प्रॉब्लम आने लगी, किसी इक्विपमेंट में कोई इशू आने लगा, नहीं देखेंगे, चल तो रहा है ना। जब बिल्कुल खराब हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, आपका दिन भर का काम भी नहीं चल रहा, तब जाओगे सही कराने। किसी से रिश्ते में छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, नहीं सॉर्ट आउट करोगे, अरे छोड़ना यार, किसके पास टाइम है यार, हो जाएगा। धीरे धीरे वो रिश्ते में इतना डिस्प्यूट हो जाएगा कि आपस में बातचीत बंद हो जाएगी, तब एहसास होगा कि उसी समय सुलझा लेता। तो वो एहसास आज ही करो, भविष्य का आउटलुक लेकर चलो कि भविष्य में ये समस्या बड़ी हो सकती है, आज ही इसको रिजॉल्व करूं। जो काम दिनों में, सालों में होगा आगे जाके, वो आज चुटकियों में हो जाएगा, तो आज ही क्यों ना करके आगे बढ़ जाओ। कभी भी कोई भी काम दिखाने के लिए मत करो कि आप काम कर रहे हो, ना खुद को ना दूसरों को। हम खुद को भी दिखाते हैं, मैं तो कितना काम कर रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं, मैं बहुत डिजर्विंग हूं, मुझे कुछ मिलना चाहिए। दूसरों को शो ऑफ करते हैं, एहसान दिखाते हैं, मैंने आपका ये काम करा है, ध्यान रखना, मैं इतना दर्द लेके, इतनी परेशानी लेके आपका काम कर रहा हूं। जो भी इंसान दिखाने के लिए काम करेगा ना, या अपने काम की वैल्यू गिनवाएगा खुद को या लोगों को, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि इंसान को आगे बढ़ने के लिए, ऊंचाइयां छूने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं, बिना रुके, बिना इधर उधर देखे, बिना सोचे। और यहां तो आप छोटे से छोटे काम को एहसान दिखाकर कर रहे हो, बड़े काम कैसे कर पाओगे, निरंतर कैसे कर पाओगे, बिना रिजल्ट्स के कैसे कर पाओगे। आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी समझाओगे, आपका कोई भी पर्सपेक्टिव होगा, ओपिनियन होगा, हमेशा वो लोगों के ओपिनियन से अलग होगा। लोग उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लोग सवाल भी पूछेंगे,
काउंटर भी करेंगे। इन काउंटर्स को, इन सवालों को लेना आपका फ़र्ज़ है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, ताकि आपका पॉइंट और स्ट्रांग बन पाए, आपकी रीजनिंग और स्ट्रांग बन पाए। आप उनको समझाओगे इस कारण से ये बात है, तो आप और स्ट्रांग बनोगे, पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। इसके साथ साथ आपकी कोई गलती होगी तो आपको समझ में आएगा ये मैं गलत बोल रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे सुधरना है। और लड़ाई करोगे, बहस करोगे, ना इंप्रूव कर पाओगे, ना अपनी बात उन तक पहुंचा पाओगे। जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, या किसी से बहस होती है, डिस्कशंस होते हैं, वो हमारी ईगो फाइट नहीं होते कि हमें अपनी ईगो की रक्षा करनी है, अहम की रक्षा करनी है। वो एक जरिया होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, एक दूसरे के ज्ञान की वृद्धि करने का, एक दूसरे को समझने का, अपने ओपिनियंस को स्ट्रांग बनाने का, अपनी सोच को गहन बनाने का। हमेशा अपने प्रतिद्वंदी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा विश करो, वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा काम करे, बुद्धिमान बने, उनकी बातों में, उनके टैलेंट में दम हो। एक तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी जाएगी, क्योंकि आपने दूसरे के बारे में अच्छा सोचा तो आपके माइंड में अच्छा ही जाएगी, अपने लिए भी जाएगी, दूसरों के लिए भी जाएगी, मन मुक्त रहेगा। दूसरी बात, किसी भी इंसान को अगर इंप्रूव करना है, बहुत आगे बढ़ना है, परफेक्शन की राह पर चलना है, तो उसको बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स चाहिए होते हैं, जिनसे बहुत ही हेल्दी कंपटीशन हो, जहां बहुत कुछ सीखने को मिले, आप अपनी लिमिट्स को पुश कर पाओ, उनसे इंस्पिरेशन ले पाओ। जिस इंसान ने किसी इंसान के तुच्छ शब्दों का, बिना सोचे हुए बोले हुए तुच्छ घटिया शब्दों का, बेइज्जती का जवाब शांति से, सहजता से दिया, वो इंसान इस दुनिया से बहुत आगे चला गया। ये जो भीड़ है ना दुनिया की, इससे बहुत ऊंचा उठ गया। जितने भी लोग आपको देख रहे होंगे ना, सब आपका सम्मान करेंगे, उस इंसान की नजरें झुक जाएंगी, वो इंसान आप पर और अटैक भी नहीं कर पाएगा। शायद उसको अपने पर ग्लानि आए, आपका समय बर्बाद नहीं हुआ, आप अपनी राह पर चलते रहोगे, आपका लेवल मेंटेन रहा, हाई लेवल मेंटेन रहा। दोस्तों, नफरत का जो भाव है ना, ये हमारे मन को भर देता है और कुछ आने नहीं देता। ना जीवन के बारे में, ना प्रोग्रेस के बारे में, ना काम के बारे में कोई ख्याल नहीं आने देता, खुद को भरे रखता है। इससे अच्छा है नफरत का भाव अपने अंदर लाए ना। कसम खा लो कि मुझे किसी से नफरत नहीं करनी, राह बदलनी है, लोगों को समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा इग्नोर करना है, पर नफरत नहीं करनी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।